नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पढ़ें 5 मिनट प्रतिदिन मेरे साथ सुबह 7 बजे। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद कि आप ये छोटी छोटी आदतों के साथ मिशन मेक इंडिया रीड, भारत को पठनशील देश बनाने में अमृत देशमुख जी के इस मिशन में व मेरे भी इस छोटे से मिशन में साथ दे रहे हैं। आपका हृदय से आभार। साथियों, हम अभी पढ़ रहे हैं अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतें, और आज हम दूसरी आदत पे बात करेंगे और ज़बरदस्त आदतें, टाइम पॉकेट्स। खाली समय में ज़रूर पढ़ें। हम में से मेरे साथ भी ये समस्या थी, पढ़ूं कब, समय ही नहीं मिलता भाई साहब, टाइम ही नहीं मिलता। हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो लेखक ने बड़े ही शानदार अंदाज से बताया हैं, जिसमें से आप भी सहमत होंगे। वे कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था, परंतु अब बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने और अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के कारण मुझे पढ़ने के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। भाई साहब, टाइम ही नहीं है, पढ़ूं कब? इन सब चीज़ों के समाधान आज के इस एपिसोड में मिल जाएंगे। मुझे कॉलेज की जो कोर्स की किताबें हैं उसके अलावा पढ़ने के लिए कुछ समय ही नहीं मिलता। अरे कॉलेज जा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कोर्स वाली हो जाए, वो पूरी हो जाए, तब तो दूसरी कुछ पढ़ूँ। मुझे तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है। या सप्ताह भर काम में अति व्यस्त रहने के कारण समय पलक झपकते ही उड़ जाता है, और सप्ताह अंत में तो पारिवारिक कार्यों और उन घर परिवार के साथ में समय बिताते हैं। अब आप ही बताएं कि पढ़ूं तो पढ़ूं कब? क्या आपके मन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कब? यह एपिसोड इसके लिए ही है कि समय को कैसे निकालें। अभी लेखक इसमें अंत तक आपको इतने सारे छोटे छोटे टिप्स दे देंगे कि आपको लगेगा कि अगर वास्तव में पढ़ना चाहें तो समय ही समय है। साथियों, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है मिलियन डॉलर हैबिट्स, उसके मूल आधारभूत विचार बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप वही काम दोहराते हैं रहेंगे जो आपने पहले किए हैं, तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपको पहले से मिलते आ रहे हैं। अगर आपको कुछ वैसा करके दिखाना है जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आपको वे काम करने होंगे जो अब तक आपने नहीं किए। कितनी सरल बात है। अगर आप हमेशा वही काम दोहरा रहे हैं जो हमेशा कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो आज तक मिले हैं। अगर नए रिजल्ट चाहते हैं तो आपको नए काम, छोटी छोटी नई आदतें बनानी पड़ेगी। जैसे पढ़ने की यह छोटी सी आदत अगर आप बनाएंगे ना, तो थोड़े ही टाइम में आप पाएंगे कि आपके पास भरपूर समय है पढ़ने के लिए, बशर्ते आप पढ़ना चाहें और अपने उस वाई को स्ट्रॉन्ग रखें कि मैं क्यों पढ़ूं। जो कि हमने पहले एपिसोड में सीखा था कि अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो मतलब मुझ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और अगर मैं बदलाव नहीं हो रहा है तो मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि पढ़ने को मेरी प्राथमिकताओं में शीर्ष स्थान मिलने के बाद भी मुझे खाली समय के अमूल्य महत्व का ज्ञान हुआ। अकस्मात ही मुझे पहले सूझ नहीं रहा था, वह समझ में आ गया। इस तरह मैंने अपने खाली समय में पढ़ना शुरू किया और अंततः यह मेरे दैनिक क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग बन गया। लेखक छोटे छोटे टिप्स बताते हैं यहाँ पे। वे कहते हैं कि पहले जब मैं रेलवे स्टेशन की कतार में खड़ा होता था, तब मैं मुझ में ठीक आगे वाले इंसान से बालों की रूसी को घूरता रहता। अब मुझे वहाँ पे भी समय मिलता है तो कुछ किताब के पन्ने पढ़ सकता हूँ। कार में अपने दोस्त का इंतज़ार करते हुए मेरे जिगरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं ठीक 9 बजे प्रातः लेने आ जाऊँगा, और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने उसे वक्त पर अपने मकान के पास तैयार खड़ा नहीं देखा। आप भी अक्सर देखते होंगे। पहले प्रायः ये होता था कि उसे देर से आते देखकर मेरे मुंह से फिर निकल जाता था कि क्या यार, हर रोज़ की तरह तू लेट करता है। लेकिन अब मैं उस समय भी किताब पढ़ने लग जाता हूँ। या कार की सीट के ऊपर जब एफएम में संगीत सुना करता था, अब मैं अपनी कार की पिछली सीट पर कुछ किताबें रख देता हूँ और उसे
पढ़ता रहता हूँ। तो मैं दोस्त को धन्यवाद भी देता हूँ जब वो थोड़ा लेट भी आता है। साथियों, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, वह मैं आगे और शेयर करूँगा। और यह दावा है कि अगर इस एपिसोड के बाद जो अगला एपिसोड है, समय की भरपूरता है, यहाँ मैं आपके साथ एक और छोटा सा टिप्स भी शेयर करूँगा। आज का एक अफर्मेशन है कि समय मेरा मित्र है और मेरे पास भरपूर समय है। अगर आप इस छोटी सी अफर्मेशन को हर रोज़ दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास हर वक्त समय ही समय है, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होता है वैसे ही हमें प्रूफ मिलते हैं, वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है बिलीफ को बदलना। उसके लिए छोटी सी अफर्मेशन, समय मेरा मित्र है और मेरे पास भरपूर समय है। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे।